नमस्कार। अगर आपके पास संगीत का हुनर है और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो मध्य प्रदेश पुलिस आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आई है। आज हम एमपी पुलिस में आरक्षक बैंड के पदों के लिए जो नई भर्ती निकली है, उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पदों की संख्या। कुल 679 पद हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, बल्कि संगीत की समझ रखने वालों के लिए पुलिस फोर्स में शामिल होने का एक सुनहरा मौका है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अवसर इतना खास क्यों है। फिर हम जानेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा, सिलेक्शन का प्रोसेस समझेंगे और आखिर में वो ज़रूरी तारीखें नोट करेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि इस भर्ती में आखिर ऐसा क्या खास है और ये नौकरी किस तरह की है। अब ये देखिए पदों का बंटवारा। कुल 679 पदों में से 509 पद तो सीधे ओपन कैटेगरी के लिए हैं, मतलब सभी के लिए। इसके अलावा 102 पद होमगार्ड के लिए और 68 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर कैटेगरी के लिए अच्छी खासी सीटें हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, सैलरी। तो यहाँ पे स्केल है 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए प्रति माह। मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज है। तो ये आरक्षक बैंड आखिर करते क्या है? देखिए, ये पुलिस बल के वो खास सदस्य होते हैं जो अपनी म्यूजिक से परेड, ऑफिशियल फंक्शंस और दूसरे बड़े कार्यक्रमों में जान डाल देते हैं। ये वाकई में सम्मान और कला का एक बहुत ही अनोखा मेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पद के लिए अप्लाई करने की शर्तें क्या-क्या हैं। इससे आप ये तय कर पाएंगे कि आप इसके लिए योग्य हैं भी या नहीं। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप वो बेसिक शर्तें पूरी करते हैं जो इस भर्ती के लिए चाहिए? आइए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसे काफ़ी सिंपल रखा गया है। अगर आप जनरल या दूसरी कैटेगरी से हैं तो आपको बस 10वीं पास होना चाहिए। वहीं एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए खास छूट है। वो अगर 8वीं पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 19 अप्रैल 2026 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ऊपरी आयु सीमा 33 साल है। और अगर आप मध्य प्रदेश के एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आपके लिए ऊपरी सीमा 38 साल है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्ती सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, महिला उम्मीदवार इसके लिए पात्र नहीं हैं। तो अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं तो अब ये समझना ज़रूरी है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अप्लाई करने के लिए एक फीस लगेगी जो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है और एससी, एसटी व ओबीसी के लिए 250 रुपये। इसके अलावा सभी को 150 रुपये का एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज भी देना होगा। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, भर्ती वाला लिंक ढूंढना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर फीस जमा कर देनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आखिर में जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखिएगा, वो बहुत काम आएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या? सिलेक्शन कैसे होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस को देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एक स्किल टेस्ट होगा, फिर एक बैंड प्लेइंग टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, फिर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट और आखिर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। यहाँ एक राहत की बात है, जो पहला स्किल टेस्ट है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि आपको बस उसे पास करना है, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो आपका पूरा फोकस अपनी कला को अच्छे से दिखाने पर होना चाहिए। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? वो बनेगी 100 नंबरों के आधार पर, और ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। 75% वेटेज है आपके बैंड प्लेइंग टेस्ट का और 25% इंटरव्यू का। मतलब साफ है कि आपका म्यूजिकल टैलेंट ही आपकी सफलता की असली चाबी है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, यानी तारीखों पर।
ये डेट्स अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि समय पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन 5 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगी और 19 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप 24 अप्रैल तक उसे ठीक कर सकते हैं। पर मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। याद रखिए, 679 पद हैं, सैलरी बहुत अच्छी है और एलिजिबिलिटी भी काफ़ी सीधी है। और सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2026 है। बस ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और आखिर में ये सवाल आपके लिए है, क्या आप अपने संगीत के जुनून को एक सम्मानजनक और स्थिर सरकारी नौकरी में बदलना चाहते हैं? ये भर्ती आपको ठीक वही मौका दे रही है। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।